बेसिकली बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं यूएस ओस्तवाल इंग्लिश एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। बहुत मतलब मैं डे वन से यू कुड से सिंस 2010 मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी एज ए टीचर, बट मेरे मैनेजमेंट इतने कंसिडरेट है एंड दे गिव opportunity to the newcomers to come up and flourish and the same चीज मैंने हमारे बच्चों में भी देखी है। जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनमें एक यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस को बाहर निकालने के लिए जो सपोर्ट हमें मैनेजमेंट से मिलता है, मैंने जब कहती हूँ मैं जो चीजें वो इमीडिएटली हमें मिल जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है जब कहीं नहीं दिखेगी आपको, और इसीलिए हमारा स्कूल भी नंबर 1 जाना जा रहा है पूरे मीरा भाईंदर में। हमारे बच्चों को जो प्लेटफॉर्म मिलता है ये स्कूल में मिलता है, बिकॉज बच्चों में अलग अलग तरह के टैलेंट होते हैं, पर उसको अगर हम एक्सप्लोर करने नहीं देंगे, उनको अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिले, वो एक्सपोजर ही नहीं मिले, वो घर पे ही रह जाते हैं एक शेल में। इसीलिए ये स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स ही एक्सीलेंट ना हो, पर उनमें वो अलग अलग तरह के एस्ट्रोनॉट्स निकले, अलग तरह के साइंटिस्ट बन के निकले और चंद्रयान में पहुंचे, जो हमारा अब जो देश कर रहा है, विकसित हो रहा है श्री नरेंद्र जी मोदी के इसमें। इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि हमारे बच्चे भी वैसे ही आगे बढ़ते रहे और हमारे स्कूल का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन करें। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम ओस्तवाल इंग्लिश एकेडमी स्कूल में मौजूद हैं और आज यहां पर आपको दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चे, सीनियर केजी और जूनियर केजी के बच्चों ने देखो किस तरीके से यहां पर अपने हाथों से ये बनाए हैं। बड़ा ही सुंदर कलाकृतियां दिख रही है। इन बच्चों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने ये मेहनत करके ये बनाया है और इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब मैं दे चलता हूँ दूसरे सेक्शन में, रोबोटिक। मतलब साइंस कितना आगे जा चुका है और हमारे देश के बच्चे कितने होनहार हैं, उनका एक नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बच्चे हैं, साइंस कितनी तरक्की कर रहा है देश की, उस तरक्की में इन बच्चों का बड़ा योगदान है। इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट बना रखे हैं। देखिए कितनी सही सोच है इस स्कूल के संस्थापक की, यहाँ के प्रिंसिपल की, यहाँ के एंटायर स्टाफ की। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बड़ा ही सुंदर टोल नाका बनाया गया है। आपने दहीसर का टोल नाका तो देखा होगा। दहीसर का टोल नाका जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो बैरिकेड किस तरह से ऊपर आता है, आप दिखाते हैं। बच्चों ने यहाँ पर टोल नाका बनाया है और बैरिकेड्स को किस तरह से वो अप डाउन करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य बच्चों का। आप बच्चों से कहूँगा कि दिखाइए किस तरह से बैरिकेड्स ऊपर किए जाते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य बच्चों का। आइए जानते हैं इन बच्चों से। सर मेरा नाम है वंश मिश्रा। सब ये टॉपिक हमको रोबोटिक्स वाले मैम से मिला है, जिनका नाम है स्वीटी मैम। कौन से स्टैंडर्ड में है आप? 8 स्टैंडर्ड में है। इसके पहले भी कुछ बना चुके हैं आप? हाँ, इसके पहले, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट में नहीं था, जैसे रोबोटिक्स में नहीं था, मैं एस्ट्रोनॉमी में था। तो आपके मन में क्यों आया कि मुझे टोल नाका ही बनाना है? तो मन में नहीं आया, वैसे टॉपिक दिया है मैम ने। अच्छा, मैम ने टॉपिक दिया है। यस। अब चलते हैं दूसरे बच्चे के पास, उससे भी जानते हैं ये क्या बनाया है आपने। जरा हमारे जो दर्शक है उनको बताइए, ताकि हम आपकी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकाल के लोगों तक पहुंचाए। क्या नाम है आपका और कौन से स्टैंडर्ड में है आप? सर मेरा नाम अहमद शेख है और मैं क्लास 7th से हूँ। मैं क्लास 7B से हूँ। मैंने ये ब्लूटूथ कार मैंने बनाया है और ये मतलब ये एक ऐसी 05 मॉड्यूल है जिससे हम लोग हमारे टैबलेट से हम लोग या कोई भी डिवाइस से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मतलब हम लोग एक कोड के हिसाब से हम लोग मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को आगे जाना है तो ये आगे जा सकता है एंड पीछे जाना है तो ये पीछे भी जा सकता है। लेफ्ट एंड राइट ड्यू टू सरफेस सर्कमस्टेंसेस की वजह से लेफ्ट एंड राइट ये अभी हो नहीं पा रहा है, तो अभी मैं करी आपको आगे और पीछे करके दिखा सकता हूँ। तो सर ये बस इतना ही है। मैंने आर्डुइनो यूज़ किया है, आर्डुइनो उनो R3। ये मदरबोर्ड है गाड़ी का और मैं उसके ऊपर मैंने ये लगाया है आर्डुइनो मोटर ड्राइवर शील्ड। इसी के ज़रिए मैंने अपने सारे जो मोटर्स हैं TT गियर मोटर्स, मैंने इन सब को
मैंने कनेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने ये HC05 मॉड्यूल उससे कनेक्ट कर दिया और सोल्डरिंग कर दी, तो इसलिए वो मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा और ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी। मैंने उसके बाद फिर बैटरी दोनों में डाला और फिर मैंने कोड अपलोड किया। बैटरीज ये सब जो आप देख सकते हैं, ये 18650 बैटरीज हैं, लायन बैटरीज। ये सब मतलब हैवी ड्यूटी वाले बैटरीज हैं और इन सब में जो बैटरीज हैं ये सब मतलब AA बैटरीज हैं जो हम लोग हर एवरीडे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं जब ये लाइट ब्लिंक होती है, मतलब ये हम लोग अभी इससे डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब हम लोग फिर ये ऐप डाउनलोड करके इसमें जाते हैं, ये बटन दबा के हम लोग ये बटन दबाए तो फिर उसके बाद ये कनेक्ट होता है और आगे पीछे चलने लगता है। आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ट्रू इंस्पिरेशन तो मुझे मेरे प्रिंसिपल मैम मेरे फाउंडर मेरे स्कूल से ही मिली है। अगर रोबोटिक्स सब्जेक्ट नहीं रहता तो मुझे ये सब करने का कभी चांस नहीं मिल पाता। मैं मतलब ऐसे घर पे ही करता रहता। ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे स्कूल के सपोर्ट की वजह से ही और इतना मोटिवेशन की वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ ये सब। देखिए किस तरह से बच्चों ने बताया है और बच्चे ने बड़ा ही बेबाक होकर सारी बातें बताई है। शायद बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि इतना होनहार बच्चा उनका है, तो वो क्या कहना चाहेंगे। है कि मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो आज के बच्चे जनरेशन है, सिर्फ अपने बच्चे की बात नहीं करते, यहाँ पे तमाम जितने बच्चे हैं उन सब में कुछ न कुछ हमारी पीढ़ियों से और आज की पीढ़ियों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है और होना भी चाहिए। जनरेशन का डिफरेंट है और इससे क्या है, देश और विदेश दोनों जगह जो है हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसमें मेरा बच्चा जो अभी इस समय कार बनाया है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे के बारे में? होनहार बेटा है आपका। सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो फील हो रहा है। और सर, मेन ये जो आज मूवमेंट आया है बिकॉज ऑफ स्कूल आया है। अगर रोबोटिक्स नहीं आता, क्योंकि हमको नहीं पता चलता कि इनके अंदर इतनी क्रेज़ है, कोडिंग को लेके टैलेंट है, वो टैलेंट बाहर आना एक ज़रिया है ये स्कूल जो रोबोटिक्स आया। और उसके बाद जो इन्होंने उसको हमने उनको फुल सपोर्ट किया कि आपको है तो जाओ, एंड सर रिजल्ट यही है। लोगों के क्या संदेश देंगे इस स्कूल के बारे में? यहाँ जो एजुकेशन के साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट के भी ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, उनको क्या कहेंगे? सर, मेरे रिकमेंड में नंबर 1 स्कूल है। मैं तो बोलूँगी बट ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आई जनरली फील इट, क्योंकि मैंने जो अपने बेटे में चेंजेस देखा है सर, पढ़ाई के अलावा भी पर्सनालिटी चेंज बहुत होना ज़रूरी है। इंटरनल जो आपका टैलेंट है बच्चों में, हर बच्चों में अलग टैलेंट होता है। अच्छा मैम, मुझे बताइए, आप अपने बच्चे को जब ये पढ़ लिख के 12th पास करेगा तो क्या बनाना चाहती हैं, क्या फ्यूचर बनाना चाहती हैं? सर, मैं जो चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो बने, जो उनको जिस चीज़ में टैलेंट है, जो चीज़ में वो है, मैं चाहती हूँ वो चीज़ वो बेस्ट करे लाइफ में, जो चीज़ वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। हम लोग कोई चीज़ प्रेशराइज नहीं, बट वो कोडिंग में और उनको सॉफ्टवेयर में बहुत इंटरेस्ट है मेरे बेटे को, तो हम लोग फुल ऑन सपोर्ट में है कि आगे बढ़िए। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मैम और हमारी जो मेन यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है, सीईओ, हाँ ओके सीईओ, इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा ये स्कूल काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पेरेंट्स ने अपने विचार प्रकट किए हैं और उन्हें कहा है कि यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ की सीईओ, यहाँ का स्टाफ जो भी है, उनकी मेहनत है जो बच्चे आज इस तरह से आगे आए हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल के बिना जो आदमी इंसान है अधूरा हो गया है। अगर आज मोबाइल आपकी जेब में ना हो तो ऐसे लगता है कि मेरा सब कुछ खो गया है। लेकिन बच्चों ने देखिए यहाँ पे मोबाइल को भी बना लिया है। कितने होनहार बच्चे हैं स्कूल के, जितनी भी तारीफ की जाए स्कूल की कम है। इस बिटिया से जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। सर, यूजिंग द जंपर वायर्स, हमने इसमें जंपर वायर्स बहुत बेसिक आइटम्स यूज़ किए हैं, मोटर, LCD और यहाँ पे जंपर वायर्स और आर्डिनो यूज़ किया है। एंड वी हैव कनेक्टेड दिस वायर्स विद द LCD ताकि ये प्रिंट होता है यहाँ पे एंटर द पासवर्ड। सर लेट्स ट्राई। यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड टाइप करते हैं, ये आपको वार्निंग देते हैं दैट्स रॉन्ग पासवर्ड।
And let's try again. Right password. ये डोर ओपन हो जाता है because there is a motor which pushes it ahead. देखिए बिटिया ने किस तरीके से बताया है, क्यों नहीं हमारे देश के बच्चे जो है वो साइंटिस्ट बनेंगे, जरूर बनेंगे। इसी तरह से बच्चे जो आगे जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा है उस पर ये बच्चे खरे उतर रहे हैं। और ओसवाल स्कूल के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ के फाउंडर हैं, उन्होंने उस पर 4 चांद लगा दिए। अभी हमने रोबोटिक दिखाया, अब उस सेक्शन में ले जा रहे हैं जहाँ पैरामेडिक काम किया है। बच्चों ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। इनकी वर्कशॉप देख के आपको लगेगा कि इस स्कूल के बच्चे कितने होनहार हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे लोगों को और क्या जानकारी देंगे। मैं आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ सिटी स्कैन किस तरह किया जाता है। मशीनें तो आपने देखी होगी, आपका कोई ना कोई घर से मेंबर है, ऊपर वाला ना चाहे किसी को ऐसी नौबत आवे, लेकिन ये सिटी स्कैन की मशीन किस तरह की होती है इन बच्चों ने बनाई है, इसका एग्जाम्पल दिया है। आइए जानते हैं इनसे। My name is Sarbaaz Khan. I am 12 pass. I am paramedical student this school. और सर ये हमने सिटी स्कैन का मॉडल बनाया है, सिटी स्कैन को समझ के बस सर। और ये फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये हमारा पहला मॉडल है। देखिए कितना सुंदर और दिमाग से इन्होंने इस तरह की सिटी स्कैन की मशीन का एक मॉडल बनाया है। आप दूसरे बच्चे के पास भी चलते हैं, स्टूडेंट के पास, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका, कौन से स्टैंडर्ड में हैं और क्या बनाया है आपने, जरा बताएंगे? मेरा नाम अफ़ान खान है और मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ यूएस ओसवाल में। और ये हमने हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक बनाई है। इसमें 2 मशीन्स है, एक है टिश्यू प्रोसेसर और दूसरा है रोटरी माइक्रोटोम। तो ये फर्स्ट मशीन वो है, रोटरी टिश्यू प्रोसेसर है। और ये पेशेंट को जब सर्जरी के बाद जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो रिमूव करके उसकी स्टडीज़ होती है इसमें, और ये पता करते हैं कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है, और है भी तो कौन से स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज। देखिए किस तरीके से बच्चों ने वो करके दिखा दिया, मतलब डॉक्टरों को उन्होंने फेल कर दिया है ये सब बता के, और ज्ञान दे रहे हैं। इनसे कुछ सीखना चाहिए बाकी के स्कूल के बच्चों को, उनके स्कूलों के संस्थापकों को भी सीखना चाहिए कि ओसवाल जो स्कूल है वो बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देता है और किस तरह से एजुकेट करता है। हमारे साथ गोयल जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर सबसे पहली बात तो ये है कि ओसवाल जी ने एक ये जो पैरामेडिकल चालू किया है, ये उन बच्चों के लिए है जो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, 10वां या 12वां स्टैंडर्ड पास किया उसके बाद काम ढूंढते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड बनाते हैं, मेडिकल लाइन में लेके जाते हैं, उनको पैरामेडिकल के बारे में सिखाते हैं, नर्सिंग आपका सब जितने भी होते हैं, आपके टेस्टिंग लैब्स होती हैं या ऑपरेशन थिएटर में जो नर्सेज काम करते हैं, बॉयज़ काम करते हैं, उन सबको हम यहाँ तैयार करते हैं। दैट इज़ वेरी मच कैरियर ओरिएंटेड। यहाँ से बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं, पास होकर निकलते हैं, तो डायरेक्टली जॉब मिलती है उनको यहाँ के अलावा बाहर फॉरेन में भी जॉब मिलती है। हमारे देश के कल्चर को किस तरह से रूप दिया गया है बच्चों द्वारा, बड़ा ही सराहनीय भूमिका बच्चों की। राजस्थान देख सकते हैं, अमृतसर दिखा रहे हैं आपको, पंजाब दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग स्टेट की जो कल्चर हैं वो सारे के सारे कल्चर आज आपको देखने मिल रहे हैं। आज जो फाउंडर है श्री उमर सिंह ओसवाल जी, उन्होंने बहुत ध्यान से और प्यार से ये जगह चुन के ICSE स्कूल बनाया है मेरे रोड में। यहाँ हमारे बच्चे हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो प्ले ग्रुप से 12th स्टैंडर्ड तक आते हैं यहाँ। और एक हमारे पास एक पैरामेडिकल है कि जो बच्चे कम मार्क्स मिलते हैं SSC और कम मार्क्स मिलते हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो उन्हें यहाँ एक स्किल मिलता है कि आगे जाके 1 साल या 2 साल में वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एक करियर जो है पैरामेडिक्स है, जो जैसे आप कोविड के बाद समझ गए कि उनकी महत्वपूर्ण क्या है। बिसाइड्स दैट हमारा स्कूल मीरा रोड स्कूल ICSE स्कूल US ओसवाल इंग्लिश एकेडमी हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, माइथोलॉजी, इन एडिशन टू दैट इंग्लिश मैथ,
इंग्लिश मीडियम्स एंड बहुत चीज़ रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे बच्चे यहाँ बहुत चीज़ सीखने को मिलते हैं जो आगे जैसे वो बढ़ते हैं उसको पता चलेगा उसको कौन सी फील्ड में जाना है और अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है।